हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक और लिटरेरी टर्म आयरनी को पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। आयरनी आयरनी को हिंदी में व्यंग या विडंबना कहते हैं। बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस, ये अप्रत्यक्षता पर आधारित है। द टर्म आयरनी कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक कॉमिक करेक्टर कॉल्ड द इरॉन। ये आयरनी विडंबना शब्द प्राचीन ग्रीक हास्य चरित्र से आता है जिसे इरोन कहा जाता है। सिमुलेटेड इग्नोरेंस, नकली ज्ञान। एन अनयूजुअल पार्ट ऑफ ए सिचुएशन, किसी स्थिति का एक सामान्य पहलू। सीम्स स्ट्रेंज ऑफ आवर अम्यूजिंग, जो हमारे अम्यूजिंग को स्ट्रेंज रूप में दिखाई देता है। वी से वन थिंग्स बट मीन जस्ट द अनदर अपोजिट। जैसे हम कह सकते हैं कि हम कहते कुछ और हैं लेकिन उसका मतलब कुछ दूसरा होता है, मीन्स उल्टा होता है। हिंदी में कहें तो बात का उल्टा अर्थ निकालना। We pretend to praise somebody we actually mean to blame or ridicule। जैसे हम किसी की प्रशंसा करने का बहाना करते हैं और वास्तविकता में हम उसको ब्लेम कर रहे होते हैं, उसका मजाक बना रहे होते हैं। कंटेम्प्ट इन द गाइस ऑफ प्रेज, स्तुति की आड़ में अवमानना। फॉर एग्जाम्पल, yet Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man। ये जो लाइनें हैं ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित एक ट्रेजेडी जूलियस सीजर की हैं, जिसमें एंटोनियो बोलता है जब जूलियस सीजर मर जाता है तब। Yet Brutus says he was ambitious, फिर भी ब्रूट्स कहता है कि वह महत्वाकांक्षी था। एंड और ब्रूट्स एक सम्माननीय व्यक्ति है। तो यहाँ पर ये एंटोनी द्वारा स्पीच बोली गई है कि ब्रूट्स एक एम्बिशियस व्यक्ति था। यहाँ पर उसकी प्रशंसा की गई का दिखावा किया गया है, और जबकि यहाँ पर उसे स्वार्थी बताया गया है, नालायक बताया गया है। तो इट इज ए क्लियर एग्जाम्पल ऑफ वर्बल आयरनी। ये वर्बल आयरनी का एक स्पष्ट उदाहरण है, मौखिक विडंबना का एक स्पष्ट उदाहरण है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयरनी। आयरनी के 3 प्रकार होते हैं, 3 तरह की होती है। वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी एंड ड्रामेटिक आयरनी। वर्बल आयरनी, मौखिक विडंबना। व्हेन ए पर्सन सेज, जब एक व्यक्ति कुछ कहता है, समथिंग कुछ कहता है, बट मीन द अपोजिट, लेकिन उसका मतलब उल्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेइंग द वेदर इज वंडरफुल आफ्टर गेटिंग ड्रेंच्ड इन द रेन। जैसे कोई कहे कि बारिश में भीगने के बाद कोई कहे कि बहुत बढ़िया मौसम है, तो ये एक वर्बल आयरनी है। मतलब वो कहता है कि बहुत बढ़िया मौसम है, इसमें इसका मतलब ये है, इसका उल्टा अर्थ निकल रहा है कि बहुत खराब मौसम है। सिचुएशनल आयरनी, स्थिति जन्य आयरनी। व्हेन द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड हैपेंस, जब अपेक्षित के विपरीत आशा होती है, घटित होती है, तो इट सबवर्ट्स एक्सपेक्टेशंस एंड डिफाइज ऑडियंस प्रेडिक्शंस। ये अपेक्षाओं को नष्ट कर देती है और दर्शकों को भविष्यवाणियों को खारिज कर देती है। ड्रामेटिक आयरनी, नाटकीय विडंबना। व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग, जब दर्शकों को कुछ ऐसा लगता है, दैट द कैरेक्टर्स डोंट, कि पात्रों को नहीं पता होता है, दिस आयरनी इंक्रीजेज,
कि ये विडंबना दर्शकों की जागरूकता को बढ़ाती है। कॉस्मिक आयरनी, ब्रह्मांडीय विडंबना। कॉस्मिक आयरनी इज ए लिटरेरी डिवाइस। ब्रह्मांडीय विडंबना एक लिटरेरी डिवाइस है that occurs when the universe or fate seems to play a cruel joke by the thwarting expectations. It is also known as irony of fate. ब्रह्मांडीय विडंबना को भाग्य की विडंबना भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज आयरनी ऑफ फेट, कि इस विडंबना को क्या कहते हैं? भाग्य की विडंबना। इसमें कभी कभी स्थिति को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें घटित होता है जब यूनिवर्स, ब्रह्मांडीय और भाग्य दिखाई देता है टू प्ले में एक क्रूअल जोक, एक निर्दयी मजाक, वाई दिवार्टिंग एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाओं का। तो यहाँ पे कॉस्मेटिक आयरनी कहते हैं, इसे भाग्य की आयरनी भी कहते हैं। अब हम इससे आगे एक और लिटरेरी टर्म को देखेंगे, इंटरटेक्चुअलिटी। Intertextuality is a term first introduced by French semi-otician Julien Kristeva. इंटरटेक्चुअलिटी एक शब्द है जिसे पहली बार फ्रेंच सेमियोटिशियन जूलिया क्रिस्टेवा द्वारा पेश किया गया था। It refers to the relationship between one text and another or one text within the interwoven fabric or literary history. ये एक पाठ और दूसरे पाठ के बीच में एक संबंध को संदर्भित करता है या इंटरवोवन फैब्रिक या साहित्यिक इतिहास के भीतर का पाठ है। इस तरीके से आज हमने आयरनी को देखा, आयरनी का इंट्रोडक्शन देखा, उसके काइंड्स देखे, उसके बाद इक्वालिटरी टर्म इंटरटेक्चुअलिटी को देखा, किसने प्रस्तुत किया ये देखा। इससे आगे हम कल करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।